नमस्कार दोस्तों, आज का जो प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं वो एक कंप्लीट पोर्टफोलियो वेबसाइट है जिसे हमने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाया है। इस प्रोजेक्ट को हम कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव बनाएंगे और इसमें एडवांस फीचर्स का यूज़ किया जाएगा। तो देखते हैं इस वेबसाइट के कुछ फीचर्स को। सबसे पहले हम देखेंगे शोकेस को, जिसमें एक बैकग्राउंड इमेज लगाई गई है और यहाँ पे हमारे पास एक नेविगेशन बार है जिस पे हवर इफेक्ट दिया गया है। जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारा नेविगेशन बार स्टिकी पोजीशन पे आ जाता है और हमें गो टू टॉप एरो मिल जाता है। इसे क्लिक करने पर हमारी वेबसाइट फिर से स्क्रॉल जीरो पोजीशन पे पहुंच जाती है। इसके बाद पर्सन का नेम और एक टाइपराइटर इफेक्ट दिया गया है और एक कॉन्टैक्ट का बटन। तो इससे हमारा शोकेस कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आते हैं अबाउट अ सेक्शन के अंदर, जिसमें एक डाउनलोड CV का बटन और पर्सन की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ सकती है। नेक्स्ट सर्विसेज सेक्शन, जिसपे एक हवर इफेक्ट दिया गया है जिसमें स्मूथ ट्रांजिशन है। इसके बाद माई स्किल्स सेक्शन के अंदर पर्सन की कुछ इन्फॉर्मेशन और उसकी स्किल्स की परसेंटेज यहाँ पे दी गई है। इसके बाद आर टीम सेक्शन के अंदर आउल कैरोसेल की मदद से हमने टीम की डिस्क्रिप्शंस डाली हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए गेट इन टच सेक्शन को क्रिएट किया गया है जिसमें कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस और एक फॉर्म दिया गया है। लास्टली हम एक फुटर देख पाएंगे जिसमें सोशल मीडिया आइकन्स के लिंक्स भी दिए गए हैं। इस वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव बिहेवियर चेक करने के लिए अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ, जैसे ही मैं स्क्रीन को टैबलेट फॉर्म में लेके आता हूँ, हमारे पास नेविगेशन मेनू हैमबर्गर मेनू में कन्वर्ट हो चुका है और हमारा नेविगेशन बार वर्टिकली राइट साइड पे स्टेबल हो चुका है। स्क्रॉल करने पर आप देखेंगे कि हमारा अबाउट सेक्शन कॉलम बिहेवियर में आ चुका है, जिसे आप मोबाइल फ्रेंडली देख सकते हैं। हर सेक्शन मोबाइल फ्रेंडली हमारा बन चुका है। आर टीम सेक्शन का क्राउजल भी सिंगल पर्सन डिस्प्ले पे आ चुका है। कॉन्टैक्ट अस में भी हमारे पास कॉलम डिस्प्ले आ चुके हैं। दिस इज अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिव साइट जिसके लिए कोड करना अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए मैंने एक पोर्टफोलियो नाम से एक फोल्डर VS कोड में ओपन कर लिया है और इस फोल्डर में मैं क्रिएट करूंगा index.html, style.css और जावास्क्रिप्ट की फाइल स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट की फाइल script.js। index.html में आके मैं एक बॉयलर प्लेट को क्रिएट करूंगा। टाइटल का नाम दे देते हैं पोर्टफोलियो। इस बॉयलर प्लेट में CSS की फाइल को लिंक कर देते हैं। स्क्रिप्ट की फाइल इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें फॉन्ट ऑसम की रिक्वायरमेंट होगी और jQuery की। तो मैं फॉन्ट ऑसम cdnjs.com से जाके इस CDN को मैं कॉपी कर लूँगा और CSS की फाइल के ऊपर इसको पेस्ट कर देते हैं। jQuery CDN के लिए भी cdn.js पे जाके मैं इस लिंक को कॉपी करके स्क्रिप्ट के ऊपर पेस्ट कर दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं कंटेंट को डिज़ाइन करना। सबसे पहले बॉडी टैग में कमेंट दे देता हूँ मैं nav bar। एक टैग लेते हैं nav विद द क्लास ऑफ nav bar। उसके अंदर एक कंटेनर, एक a टैग, href में फिलहाल के लिए हैश, क्लास, लोगो या ब्रांड नेम आप दे सकते हैं। एक आइकन जिसे हम फॉन्ट ऑसम से लेके आएंगे। आइकन टैग में एक क्लास दे देते हैं FA लैपटॉप। और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए FA 2x, तो इसका साइज 2 गुना हो जाएगा। मेनू क्रिएट करने के लिए एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लेते हैं विद द क्लास ऑफ मेनू और इसके अंदर li एलिमेंट्स और इन li एलिमेंट्स के अंदर एक a टैग विद द क्लास ऑफ मेनू बटन। सबसे पहला बटन होम और इस बटन को मैं डुप्लीकेट कर दूंगा बाकी के बटन्स को क्रिएट करने के लिए। तो मैं बना देता हूं होम के बाद अबाउट, सर्विसेज, स्किल्स, टीम और कॉन्टैक्ट। इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक टोगलर की, जिससे कि रिस्पॉन्सिव बिहेवियर आएगा।
तो इस बटन के लिए हम आइकन का यूज करेंगे, बट इसके लिए एक डिवीजन को क्रिएट करते हैं विद द क्लास टॉगलर। इसके अंदर एक आई टैग में क्लास FAS और FA बार्स। फॉन्ट ऑसम आपको टॉगलर का आइकन प्रोवाइड कर देता है। फर्दर इसकी डिजाइनिंग हम CSS से कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं कोई फ्रेमवर्क जैसे बूटस्ट्रैप को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जनरली बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो स्टैंडर्डाइज कर देता है इंडस्ट्री को। हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा फ्रेमवर्क हम खुद क्रिएट कर ले जो हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो इसमें जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे वो एक प्रोफेशनल एंड पे आपको काफ़ी नॉलेज दे देगी। तो हमारा नैवबार का कंटेंट तैयार है। अब चलते हैं CSS में और इसे डिज़ाइन करेंगे। CSS स्टार्ट करने से पहले हम गूगल फॉन्ट्स पे जाके एक फॉन्ट को सर्च करेंगे, लेटो, और इस फॉन्ट को हम अपने CSS में ऐड कर सकते हैं। जो भी स्टाइल्स आपको चाहिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इंपोर्ट पे जाके स्टाइल्स के बीच का पोर्शन यहाँ से कॉपी करेंगे। क्योंकि मैं CSS में इसे पेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे स्टाइल टैग की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप कोई फ्रेमवर्क डिज़ाइन करते हैं तो आप उसे कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं। हम इस CSS को 3 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कोर डिज़ाइनिंग। कोर डिज़ाइनिंग में वो पार्ट आता है जो हर वेबसाइट के लिए एसेंशियल है। CSS के सेकंड पार्ट में हम यूटिलिटी क्लासेस को डिज़ाइन करेंगे। ये वो क्लासेस होंगी जिन्हें आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर पाएंगे और ये आपका खुद का एक फ्रेमवर्क क्रिएट करने में आपकी मदद करता है। थर्ड पार्ट में हम हर एक सेक्शन को इंडिविजुअली डिज़ाइन करेंगे और जो यूटिलिटी क्लासेस हैं ये उन सेक्शंस के भीतर यूज़ हो पाएंगी मल्टीपल टाइम्स। तो मैं कमेंट कर देता हूँ कोर डिज़ाइनिंग। सबसे पहले CSS रीसेट करेंगे। पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद बॉडी टैग, फॉन्ट फैमिली दे देते हैं लेटो। कलर मैं दे देता हूँ #333 जिससे कि हमारे टेक्स्ट का कलर डार्क हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं A टैग पे। जितने भी A टैग्स हैं इसका टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर देंगे नन और उसका कलर हम कर देते हैं जो हमारी वेबसाइट का डिफ़ॉल्ट कलर होगा। इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हमें 3 कलर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले एक हमारा बेस कलर होगा, उसके बाद हाईलाइट कलर होगा और एक ऑफ वाइट कलर जिसे हम मल्टीपल सेक्शंस को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन करना नैवबार, और जहाँ पे हमें यूटिलिटी क्लास की रिक्वायरमेंट होगी हम यूटिलिटी क्लास के सेक्शन पे आके उसे भी डिज़ाइन कर देंगे। एक मैं कमेंट दे देता हूँ, यूटिलिटी क्लास नैवबार। इस कमेंट के नीचे मैं स्टार्ट कर दूंगा क्लास को सिलेक्ट करके नैवबार। इसकी पोजीशन हमें चाहिए फिक्स्ड ताकि स्क्रॉल करने पर ये मूव ना करे। इसकी विड्थ हम कर देते हैं 100%। पैडिंग टॉप बॉटम 30 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट से 0। पोजीशन टॉप पे फिक्स करेंगे, टॉप से 0। नैवबार का Z इंडेक्स मैं दे देता हूँ थोड़ी अपर वैल्यू 2 जिससे कि ये बाकी कंटेंट के ऊपर रहेगा। नैवबार के बाद हम डिज़ाइन करेंगे कंटेनर को। इस कंटेनर को हम यूटिलिटी क्लास में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हर सेक्शन के अंदर हमारा कॉमन रहेगा। तो इसके लिए मैं कंटेनर क्लास को यूटिलिटी में बनाऊंगा। मैक्स विड्थ, वेबसाइट की मैक्स विड्थ को हम रख देते हैं 1100 पिक्सल्स। मार्जिन ऑटो जिससे कि ये सेंटरली अलाइन हो जाएगा हमारा डिवीजन। पैडिंग टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल्स। डिस्प्ले एज फ्लेक्स। अलाइन आइटम्स सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। हाइट 100% और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसे जैसे मैं सेव करता हूँ हमारा नैवबार 3 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड हो जाता है क्योंकि हमने जस्टिफाई कंटेंट किया है स्पेस बिटवीन। अगर मैं पेस्टिसाइड एक्सटेंशन को ऑन करके आपको दिखाऊं तो आपको ये सेंटर में बिल्कुल अलाइंड नजर आएगा। इसकी विड्थ 1100 पिक्सल्स है। इसके बाद हम नैवबार के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं। HTML में आइकन टैग के बाद मैं पर्सन नेम भी लिख देता हूँ।
मैंने एक रैंडम पर्सन का नाम यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं ए टैग को। तो उसके लिए मैं लोगो क्लास को सिलेक्ट कर देता हूँ। हाइट 40 पिक्सल्स और फॉन्ट साइज 24 पिक्सल्स। लोगो के अंदर आई टैग, मार्जिन फ्रॉम राइट अराउंड 20 पिक्सल्स। इसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं एल आई एलिमेंट्स को। लिस्ट स्टाइल नन, डिस्प्ले एज इनलाइन ब्लॉक, जिससे कि इनलाइन एलिमेंट्स बन जाएंगे। इसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं ए टैग को। डिस्प्ले एज ब्लॉक, कलर जो डिफ़ॉल्ट है। इसके बाद फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट वेट 500 थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए, और मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट हम दे देते हैं अराउंड 25 पिक्सल्स, जिससे कि थोड़ी सी स्पेसिंग इसकी ठीक हो जाएगी। ए टैग पे हवर करने पर इसकी ओपेसिटी हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है टोगलर। फिलहाल के लिए वाइड स्क्रीन पे भी ये टोगलर यहाँ दिख रहा है, बट ये सिर्फ मोबाइल वर्जन और टैबलेट वर्जन पे नजर आएगा। तो हम इसे डिजाइन करते हैं। बैकग्राउंड नन, बॉर्डर नन, आउटलाइन नन, विड्थ अराउंड 30 पिक्सल्स, और हाइट भी इसको इक्वल कर देते हैं अराउंड 30 पिक्सल्स। इसके बाद कर्सर एज पॉइंटर, क्योंकि एक बटन है। Z इंडेक्स मैं थोड़ी अपर वैल्यू दे देता हूँ 5, और डिस्प्ले नन, बट फिलहाल के लिए इस डिस्प्ले नन को मैं कमेंट आउट कर दूंगा। पेस्टिसाइड एक्सटेंशन की मदद से हम इस टोगलर को देख पा रहे हैं, जिसके अंदर ये आइकन है। तो अगला पोर्शन हमने डिजाइन करना है आइकन। लाइन हाइट इक्वल टू द डिवीजन साइज 30 पिक्सल्स, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और डिफॉल्ट कलर, डिस्प्ले एज ब्लॉक और कलर भी डिफॉल्ट। तो हमारा टोगलर डिज़ाइन हो चुका है। फिलहाल के लिए मैंने टोगलर को डिस्प्ले नन कर दिया है, ताकि हम बाकी की डिज़ाइनिंग कर सकें। इस पे हम दोबारा से आएंगे। नेक्स्ट सेक्शन हम डिज़ाइन करते हैं नैव बार के बाद होम सेक्शन। इसके लिए मैं सेक्शन टैग का यूज करूंगा। क्लास होम और आईडी होम, एक कंटेनर के साथ मैं एक और क्लास लगा देता हूं COL। ये जो COL क्लास है हम यूटिलिटी क्लास में ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हम कंटेनर के अंदर कुछ वेरिएशन कर सकते हैं। मुझे इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम चाहिए, तो इसके लिए मैंने इस क्लास को ऐड किया है। एक डिवीजन बनाते हैं विद द क्लास रो होम कंटेंट, और टाइपिंग इफेक्ट बनाने के लिए हम 3 टेक्स्ट क्लासेस लेंगे। टेक्स्ट 1, सेकेंड डिवीजन टेक्स्ट 2 और टेक्स्ट 3। सेकेंड डिवीजन में मैं पर्सन का नेम लिख दूंगा, और थर्ड डिवीजन में एंड आई एम। यहाँ पे टाइपिंग इफेक्ट बनाने के लिए मैं स्पैन टैग का यूज कर देता हूँ। स्पैन के अंदर मैं क्लास दे देता हूँ टाइपिंग, और एक बटन क्रिएट कर देते हैं हायर मी या कॉन्टैक्ट मी। इस होम सेक्शन से हमारा लैंडिंग पेज बनेगा, तो मैं इसे 100 VH की हाइट दूंगा। इसे डिज़ाइन करते हैं style.css में जाके।
होम डिवीजन, हाइट 100 VH, बैकग्राउंड, URL। मैंने unsplash.com से एक URL कॉपी किया है जो हमारे बैकग्राउंड इमेज का काम करेगा। इसको पोजीशन देने के लिए हम कर देते हैं नो रिपीट, सेंटर फ्रॉम एक्स एक्सिस, सेंटर फ्रॉम वाई एक्सिस और कवर। बैकग्राउंड अटैचमेंट, इसको कर देते हैं फिक्स्ड ताकि स्क्रॉल करने पर इमेज मूव ना हो। इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे ऐड ऑन क्लास COL को। तो मैं यूटिलिटी क्लासेस में जाके कंटेनर में कुछ चेंजेस करूंगा COL क्लास के साथ। फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर और अलाइन आइटम्स लेफ्ट। जहां पे भी हमें फ्लेक्स कॉलम चाहिए होगा हम सिर्फ HTML कंटेंट में जाके इस क्लास को ऐड कर देंगे कंटेनर के साथ। होम सेक्शन के कंटेनर डिवीजन की विड्थ हम कर देते हैं 100% और कलर कर देते हैं वाइट। होम के अंदर कंटेनर के अंदर रो, मार्जिन फ्रॉम राइट 0। इसके बाद तीनों टेक्स्ट क्लासेस को हम डिजाइन करेंगे। होम कंटेंट के अंदर टेक्स्ट 1, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल्स, टेक्स्ट 2 और टेक्स्ट 3, फॉन्ट साइज 80 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट 600 और टेक्स्ट 3 के अंदर फॉन्ट साइज अराउंड 40 पिक्सल्स और फॉन्ट वेट 500। इसी टेक्स्ट 3 के अंदर हम एनिमेशन इफेक्ट भी देंगे। कॉन्टैक्ट मी बटन को डिज़ाइन करने के लिए भी मैं एक यूटिलिटी क्लास बना सकता हूँ। तो जहाँ पे भी हमारी वेबसाइट में बटन्स आएंगे इस यूटिलिटी क्लास को हम वहाँ लगा सकते हैं। इसके लिए मैं कॉमन क्लास बनाता हूँ .btn और इस btn का हम कर देते हैं डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, बैकग्राउंड डिफ़ॉल्ट कलर, टेक्स्ट कलर वाइट, फॉन्ट साइज अराउंड 15 पिक्सल्स, पैडिंग टॉप बॉटम 12 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट अराउंड 36 पिक्सल्स, मार्जिन फ्रॉम टॉप अराउंड 20 पिक्सल्स और फॉन्ट वेट 400, बॉर्डर रेडियस अराउंड 6 पिक्सल्स और बॉर्डर का कलर बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड वाइट। मैंने इसको डिज़ाइन कर दिया है। अब इस क्लास को लगा के एक बार चेक करते हैं। मैं अपने A टैग पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लास लगा देते हैं btn। इसकी मदद से जहाँ पे भी कोई बटन होगा मैं उसे डिज़ाइन कर पाऊँगा। इसी के साथ बटन पे हवर इफेक्ट भी हम यूटिलिटी क्लास में लगा सकते हैं। .btn हवर ओपेसिटी एक कॉमन इफेक्ट के साथ काम करें कि जहाँ पे भी हमारा A टैग होगा या बटन्स होंगे उनमें एक ओपेसिटी हमने रिड्यूस कर दी है हवर करने पर। नेक्स्ट पोर्शन में हम डिज़ाइन करेंगे रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। तो सबसे पहले हम टोगलर को रिस्पॉन्सिव बिहेवियर डिज़ाइन करेंगे। जैसे ही हमारी स्क्रीन अराउंड 890 पिक्सल्स से अंडर आती है तो हमारा टोगलर दिखना चाहिए, अदरवाइज वो ना दिखे। तो मैं कमेंट कर देता हूँ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और यहाँ पे हम मीडिया क्वेरी लगाते हैं।
जब हमारी स्क्रीन 890 पिक्सल्स के अंडर आएगी तो टोगलर क्लास डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। फिलहाल के लिए वो डिस्प्ले नन हुई है। जैसे ही मैं स्क्रीन को अराउंड 890 पिक्सल्स के अंडर करता हूं तो हमारा टोगलर नजर आ जाएगा। ये मीडिया क्वेरी के थ्रू हो रहा है। स्मॉल स्क्रीन पर नैव बार का मेनू की पोजीशन भी हम चेंज करेंगे। तो उसके लिए डॉट नैव बार के अंदर डॉट मेनू पोजीशन फिक्स्ड हाइट 100 VH, क्योंकि इसे हमने वर्टिकली डिजाइन करना है। विड्थ 100%, बैकग्राउंड कलर इसकी पोजीशन टॉप से कर देते हैं 0, मैक्स विड्थ अराउंड 300 पिक्सल्स, पैडिंग 80 पिक्सल्स, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट के लिए मैं दे देता हूँ अराउंड 50 पिक्सल्स। एक ट्रांजिशन भी लगा देते हैं क्योंकि जब ये कन्वर्ट होगा तो हम एक स्मूथ इफेक्ट चाहते हैं। 0.3 सेकेंड्स लीनियर। इसकी पोजीशन राइट से डिजाइनिंग करने के लिए फिलहाल मैं 0 करूंगा, बट ये इसकी एंड पोजीशन होगी। तो जब हम स्क्रीन को स्मॉल साइज पे लेके आते हैं तो हमें नैव बार की ये स्ट्रिप नजर आ जाती है। इसके बाद हम डिजाइन करते हैं ए टैग को। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, डिस्प्ले एज ब्लॉक, फॉन्ट साइज अराउंड 20 पिक्सल्स, मार्जिन अराउंड 10 पिक्सल्स और कलर वाइट। इसकी विड्थ को मैं फिक्स कर दूंगा 200 पिक्सल्स पे। तो जैसे ही मैं इसकी विड्थ 200 पिक्सल्स करूंगा ये सारे एलिमेंट्स वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे। इसके बाद हम डिजाइन करते हैं टोगलर को। हम एक एक्टिव क्लास को क्रिएट करेंगे जो इनिशियली वेबसाइट पे नहीं लगी होगी, बट स्मॉल स्क्रीन पे आने पर उस क्लास को टोगलर के साथ लगा दिया जाएगा वाया जावास्क्रिप्ट। तो इसके लिए हम टोगलर के साथ एक्टिव क्लास जब लगेगी तब आइकन को डिजाइन करेंगे। कलर इसका कर देंगे हम वाइट क्योंकि इसकी बैकग्राउंड सेम कलर में आ चुकी है, और बॉर्डर कलर वाइट। तो इस एक्टिव क्लास को मैन्युअली हम टोगलर के साथ एक बार लगा के देखते हैं। हमें हमारा नैव बार यहाँ नजर आ जाएगा, और जब ये एक्टिव क्लास लगी होगी तब हमारा नैव बार नजर आना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं नजर आना चाहिए। तो इनिशियली जो हमारा नैव बार का मेनू है इसकी पोजीशन हमने राइट से 0 रखी है, बट ये राइट से 0 तब होगा जब एक्टिव क्लास लगेगी। तो हम राइट से फिलहाल इसे -100% कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पे नजर नहीं आएगा, वो राइट साइड पे स्लाइड कर चुका है। नैव बार पे जब हम एक्टिव क्लास लगाएंगे तो नैव बार की पोजीशन राइट से 0 कर देंगे। इसका इफेक्ट हम एक बार चेक करते हैं। अगर मैं मैन्युअली मेनू के साथ एक्टिव क्लास लगा दूं और अपनी स्क्रीन को मैं स्मॉल वर्जन पे लेके आऊं तो आपको नैव बार यहाँ नजर आ जाएगा, और यही क्लास अब हम जावास्क्रिप्ट से लगाएंगे। तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और टोगलर के साथ भी एक्टिव क्लास को रिमूव कर देता हूँ। अब जाते हैं हम स्क्रिप्ट पे और jQuery की मदद से इस क्लास को लगाते हैं। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। डॉक्यूमेंट के रेडी होने पर फंक्शन चलेगा जिसमें हम सिलेक्ट करेंगे टोगलर क्लास को। टोगलर बटन पे क्लिक इवेंट लगाते हैं। टोगलर पे क्लिक करने पर फंक्शन सिलेक्ट दिस डॉट टोगल क्लास एक्टिव। सिलेक्ट करते हैं मेनू क्लास को और उस पे भी कर देंगे टोगल क्लास एक्टिव।
इससे हमारा काम हो जाना चाहिए। अगर मैं स्मॉल स्क्रीन पे आता हूँ तो हमें टोगलर नज़र आ जाएगा, और जैसे ही मैं टोगलर को प्रेस करता हूँ ये ट्रांजिशन आपको नज़र आ जाएगा। इंस्पेक्ट करने पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मेनू और टोगलर पे दोनों पे एक्टिव क्लास लग जाती है जब मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ। हमारे नेविगेशन बार का एक स्टिकी वर्जन होगा जो स्क्रॉल करने पर हमें नजर आएगा। जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे इस नैव बार की बैकग्राउंड को हम वाइट कर देंगे। इस इफेक्ट को देखने के लिए हम अपने शोकेस की बैकग्राउंड की हाइट को अराउंड 130 VH कर देते हैं, जिससे कि हमारी वेबसाइट स्क्रॉल मोड में आ जाएगी। नैव बार पे एक एड ऑन क्लास स्टिकी लगाने के लिए मैं उसे नैव बार के पोर्शन में आके डिजाइन करता हूँ। स्टिकी, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट, पैडिंग अराउंड 18 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0, और एक ट्रांजिशन 1 सेकेंड। स्टिकी के अंदर नैव बार, मेनू के अंदर का ए टैग, इसका कलर हम कर देंगे डिफ़ॉल्ट कलर। स्टिकी क्लास लगने पर टोगलर का आइकन, इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे डिफ़ॉल्ट, और कलर हम कर देंगे वाइट। स्टिकी क्लास में एक टाइपो हो चुका है तो मैं इसे ठीक कर देता हूँ। इसे एक बार ट्राई करते हैं। तो मैं index.html फाइल में जाके नैव बार के साथ लगा देता हूँ स्टिकी। तो हमारा नैव बार की डिज़ाइनिंग चेंज हो चुकी है। अगर मैं स्मॉल स्क्रीन पे आता हूँ तो हमारा टोगलर का भी डिज़ाइन चेंज हो चुका है। अब इस क्लास को हम स्क्रॉल इफेक्ट से लगवाएंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और जाते हैं स्क्रिप्ट की फाइल में। विंडो पे स्क्रॉल इफेक्ट लगाने के लिए हम सिलेक्ट करते हैं विंडो डॉट स्क्रॉल इवेंट फंक्शन। कंडीशन लगाएंगे कि इफ दिस डॉट स्क्रॉल वाई is greater than 20, in this condition सिलेक्ट करते हैं नैव बार को और उस पे ऐड कर देते हैं क्लास स्टिकी। जैसे ही हमारी स्क्रीन 20 यूनिट से ऊपर y एक्सिस पे स्क्रॉल होगी तो नैव बार पे क्लास लग जाएगी स्टिकी। एल्स कंडीशन में हम ऐड क्लास की जगह पे कर देंगे रिमूव क्लास। इसे एक बार चेक करते हैं। जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं तो आप देख पाएंगे कि नैव बार अब स्टिकी पोजीशन पे आ चुका है। जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे स्टिकी क्लास ऐड और रिमूव हो रही है। पोर्टफोलियो के लिए टाइपिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं cdn.js में जाके typed.js का cdn कॉपी करता हूँ और उसे HTML के अंदर स्क्रिप्ट के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद हम जाते हैं स्क्रिप्ट की फाइल में और इस टाइपिंग इफेक्ट को क्रिएट करते हैं। एक वेरिएबल लेंगे टाइप, न्यू इंस्टेंस ऑफ टाइप्ड, सिलेक्ट करते हैं टाइपिंग क्लास, और स्ट्रिंग्स, एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स लेते हैं, टाइप स्पीड 100, बैकस्पेस, रिवर्स में आने के लिए 80, लूप, ट्रू। जैसे ही हम इसे सेव करते हैं हमारा टाइपिंग इफेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। आप type.js की वेबसाइट पे जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। कैड लर्नर चैनल पे भी टाइपिंग इफेक्ट एनिमेशन यूजिंग type.js पे एक वीडियो बनाया गया है जिसे आप जाके देख सकते हैं और टाइपिंग और type.js के बारे में सीख सकते हैं। इसमें हम दो चेंजेस करेंगे। एक तो स्पैन का कलर हम चेंज कर देंगे, उसे सिलेक्ट करते हैं, होम कंटेंट के अंदर टेक्स्ट 3 के अंदर का स्पैन कलर डिफॉल्ट, और फॉन्ट वेट 500। इस बटन पे भी, कॉन्टैक्ट अस के बटन पे भी हम एक ट्रांजिशन लगा सकते हैं और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर सकते हैं।
फॉन्ट साइज अराउंड 25 पिक्सल्स। जो हमारी डिफ़ॉल्ट BTN क्लास है उसे ये ओवरटेक करेगा। ईज करने से इसकी ट्रांसपेरेंसी 0.3 सेकेंड्स में नज़र आएगी। इसके बाद मैं सेक्शन की जो हाइट मैंने टेम्परेरीली इंक्रीज़ की थी उसे दोबारा से 100 VH पे कर देता हूँ। इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे अबाउट सेक्शन को। तो मैं इंडेक्स में जाके इसे क्रिएट करता हूँ। सेक्शन विद द ID ऑफ अबाउट। हमारे जितने भी सेक्शंस आगे बनेंगे उसमें साइमल्टेनियसली कभी बैकग्राउंड डार्क होगी, कभी बैकग्राउंड लाइट होगी। तो इसके लिए मैं एक डिफ़ॉल्ट क्लास बना देता हूँ BG लाइट। ये एक यूटिलिटी क्लास होगी जिसको हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक डिवीजन विद द क्लास ऑफ कंटेनर और एक एडिशनल क्लास COL कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम के लिए। इसके अंदर हम बनाते हैं एक डिवीजन, उसके अंदर एक H1 टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ अबाउट। इसी के साथ एक यूटिलिटी क्लास और लगा देते हैं, टेक्स्ट प्राइमरी लाइट बैकग्राउंड के लिए लाइट क्लास। एक और डिवीजन विद द क्लास ऑफ अबाउट कंटेंट। मैंने unsplash.com से एक इमेज का URL कॉपी किया है और इस सैम्पल इमेज को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। इमेज के बाद एक और डिवीजन विद द क्लास ऑफ अबाउट टेक्स्ट, H2 पर्सन की इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ के अंदर लोरेम 40 अराउंड रैंडम टेक्स्ट मैं ले लेता हूँ और एक बटन, डाउनलोड CV विद द क्लास ऑफ BTN। अबाउट सेक्शन को डिजाइन करते हैं style.css में। सभी सेक्शंस के लिए हम पैडिंग दे सकते हैं, टॉप बॉटम 100 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट 0, जिससे कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ जाएगा। इसके बाद अबाउट कंटेंट, डिस्प्ले एज फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर और फ्लेक्स रैप अबाउट कंटेंट की इमेज, मार्जिन फ्रॉम राइट अराउंड 60 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस अराउंड 20 पिक्सल्स। अबाउट टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ फ्लेक्स 1। इसके बाद यूटिलिटी क्लासेस को डिजाइन करते हैं। अगर हमारे सेक्शन की बैकग्राउंड लाइट है तो उसके लिए BG लाइट, बैकग्राउंड कलर, #F4 ऑफ वाइट और उसके बाद कलर, कंटेंट का कलर डार्क। BG लाइट को मैं कॉपी करता हूँ और इसे BG डार्क में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे कलर हो जाएगा लाइट और बैकग्राउंड कलर हो जाएगा डार्क। इसके बाद दो क्लासेस टेक्स्ट प्राइमरी, जो हमारा सेक्शन की हेडिंग है उसे डिज़ाइन करने के लिए, टेक्स्ट प्राइमरी लाइट और टेक्स्ट प्राइमरी डार्क।
टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज 26 पिक्सल्स, मार्जिन फ्रॉम बॉटम 50 पिक्सल्स, पैडिंग बॉटम around 10 पिक्सल्स, कलर डार्क, बॉर्डर फ्रॉम बॉटम दे देते हैं 3 पिक्सल्स, सॉलिड, डिफॉल्ट कलर। टेक्स्ट प्राइमरी लाइट को डुप्लीकेट करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं टेक्स्ट प्राइमरी डार्क में। इसमें कलर का चेंज होगा, कलर हो जाएगा वाइट, टेक्स्ट कलर भी हो जाएगा वाइट। इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे H3 टैग को। मार्जिन टॉप बॉटम 10 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 0, कलर, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स कर देता हूँ। इसमें स्पेसिंग देने के लिए हम आफ्टर सूडो क्लास का यूज करेंगे। अबाउट टेक्स्ट के अंदर H3 के अंदर स्पैन, nth चाइल्ड 1 आफ्टर और nth चाइल्ड सेकंड के बाद कंटेंट एम्प्टी। इसके बाद विड्थ 6 पिक्सल्स, हाइट 6 पिक्सल्स, कलर बैकग्राउंड कलर सेम एज द टेक्स्ट कलर, display as inline block, border radius 50% और स्पेसिंग देने के लिए मार्जिन हम कर देते हैं 0 और 13 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। इस डिज़ाइनिंग को हमें थर्ड चाइल्ड के लिए भी करना पड़ेगा, तो मैं एक बार इसे डुप्लीकेट और कर देता हूँ और इसे कर देंगे 3। तो हमारा H3 टैग डिज़ाइन हो चुका है। इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे पैराग्राफ। अबाउट टेक्स्ट के अंदर का पैराग्राफ, फॉन्ट साइज अराउंड 17 पिक्सल्स, टेक्स्ट अलाइन, लाइन हाइट अराउंड 26 पिक्सल्स, मार्जिन फ्रॉम टॉप अराउंड 20 पिक्सल्स। इसी के साथ वाइट स्क्रीन के लिए हमारा अबाउट सेक्शन रेडी हो चुका है। अब इसे रिस्पॉन्सिव मोड देने के लिए हम चलते हैं रिस्पॉन्सिव सेक्शन के अंदर। बिलो 890 पिक्सल्स, अबाउट का कंटेंट, की फ्लेक्स डायरेक्शन हम कर देंगे कॉलम, जो बाय डिफॉल्ट रो पे था। अबाउट कंटेंट की इमेज, मार्जिन फ्रॉम बॉटम कर देते हैं अराउंड 30 पिक्सल्स और इसे विड्थ मैं दे देता हूँ स्क्रीन का 80%। इसका रिस्पॉन्सिव बिहेवियर चेक करने के लिए मैं स्क्रीन को थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि कॉलम बिहेवियर में आ रहा है और स्क्रीन का 80% पोर्शन ये इमेज ले रही है। इसी के साथ हमारा अबाउट का सेक्शन कंप्लीट है। नेक्स्ट हम डिज़ाइन करेंगे सर्विसेज सेक्शन। स्टार्ट करते हैं सर्विस सेक्शन की डिज़ाइनिंग। सेक्शन टैग विद द आईडी ऑफ सेक्शन और एक क्लास दे देते हैं बीजी डार्क। इस सेक्शन के अंदर एक कंटेनर with the class of COL, एक H1 टैग with the class of text primary dark। इसमें सेक्शन हेडिंग में लिख देता हूँ सर्विसेज।
इसके बाद सर्विस कंटेंट का डिवीजन, और इसमें मल्टीपल डिविजन्स विद द क्लास ऑफ सर्विस, एक आइकन विद द क्लास ऑफ आइकन, और आइकन के साथ मैं फॉन्ट ऑसम की क्लास FA-pager यहाँ पे लगा देता हूँ। एक H4 टैग जिसमें सर्विस में लिख देता हूँ बिल्ड वेबसाइट्स, और इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए एक पैराग्राफ विद lorem 20। सिंगल सर्विस डिवीजन को मैं मल्टीपल टाइम्स डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद H4 में सभी सर्विसेज के टाइटल्स और क्लासेस को मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने सभी सर्विसेज के टाइटल्स और आइकन्स को चेंज कर दिया है। अब इसे डिज़ाइन करते हैं। सभी सेक्शंस की तरह सर्विसेज की आईडी को सिलेक्ट करके मैं पैडिंग टॉप बॉटम 100 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 0। index.html में आईडी सेक्शन मैंने लिख दिया, इसकी जगह पे कर देते हैं सर्विसेज। इसके बाद सर्विसेज कंटेंट, डिस्प्ले एज फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर, फ्लेक्स रैप, और जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे इंडिविजुअल सर्विस को। विड्थ के लिए मैं यूज़ करूँगा CALC फंक्शन, और इसमें मैं कर देता हूँ 33% ऑफ द स्क्रीन और 20 पिक्सल्स। टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, बैकग्राउंड कलर डार्क, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, मार्जिन टॉप बॉटम 20 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट 0, पैडिंग 40 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स, कर्सर पॉइंटर क्योंकि इस पे हमने आवर इफेक्ट बनाना है। इसके बाद ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड्स लीनियर। इसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं सर्विस के अंदर के आइकन को। कलर डिफ़ॉल्ट, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स, मार्जिन फ्रॉम बॉटम 20 पिक्सल्स, सर्विस के अंदर H4 टैग, फॉन्ट साइज 26 पिक्सल्स और मार्जिन फ्रॉम बॉटम 10 पिक्सल्स। सर्विस पे हवर बनाने के लिए मैं सूडो क्लास लगाता हूँ हवर करने पर बैकग्राउंड कलर हो जाएगा डिफ़ॉल्ट, और सर्विस पर हवर करने पर आइकन का कलर कर देंगे हम वाइट। इसमें मैंने ट्रांजिशन भी लगाया तो एक स्मूथ इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सर्विसेज को रिस्पॉन्सिव बिहेवियर देने के लिए हम रिस्पॉन्सिव सेक्शन में आके इंडिविजुअल सर्विस पे काम करते हैं, जिसकी विड्थ हम CALC करके कर देंगे 50% ऑफ द स्क्रीन और 20 पिक्सल्स। मोबाइल वर्जन के लिए एक मीडिया क्वेरी और बना देते हैं। (600 पिक्सल्स). मैक्स विड्थ के लिए हम सबसे पहले तो कंटेनर के अंदर पैडिंग कर देते हैं 0, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 20 पिक्सल्स। इसके बाद सर्विस डिवीजन के लिए इसकी विड्थ हम कर देंगे 100%। मोबाइल व्यू में सिंगल बार आपको नज़र आएगा। तो अगर मैं रिस्पॉन्सिव बिहेवियर चेक करने के लिए अपनी स्क्रीन को मिनिमाइज़ करता हूँ तो टैबलेट व्यू पे यहाँ पे 2 डिविजन्स नज़र आ रहे हैं, और जब हम
मोबाइल व्यू पे जाएंगे तो ये सिंगल डिवीजन बन जाएगा। इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे स्किल्स सेक्शन को। अब क्योंकि हमने सर्विसेज सेक्शन को डार्क रखा है तो स्किल्स सेक्शन हमारा लाइट बैकग्राउंड में आएगा। तो मैं डिज़ाइन कर देता हूँ सेक्शन विद द आईडी ऑफ स्किल्स और इसमें क्लास लगा देते हैं हम BG लाइट, एक कंटेनर विद द क्लास ऑफ COL क्योंकि हमें इसमें भी कॉलम डायरेक्शन चाहिए। H2 टैग विद द क्लास ऑफ टेक्स्ट प्राइमरी, माय स्किल्स, एक डिवीजन विद द क्लास ऑफ स्किल्स कंटेंट, एक डिवीजन विद द क्लास ऑफ कॉलम और इसके अंदर एक डिवीजन विद द क्लास ऑफ टेक्स्ट। एक पैराग्राफ विद लोरेम 30, एक बटन विद द क्लास ऑफ PTN और उसका कंटेंट मैं कर दूंगा हैश और रीड मोर। सेकंड कॉलम के लिए मैं फिर से लेता हूं क्लास कॉलम और इसमें सबसे पहले इंडिविजुअल स्किल के लिए एक डिवीजन बनाते हैं, स्किल इन्फो, और इसमें एक स्पैन HTML और एक स्पैन परसेंटेज के लिए। स्किल इन्फो डिवीजन के बाद एक और डिवीजन विद द क्लास ऑफ प्रोग्रेस बार और इसके साथ एक और क्लास लगा देंगे जो स्किल का नाम होगा। इस इंडिविजुअल स्किल के डिवीजन को मैं मल्टीपल टाइम्स कॉपी करूंगा। मैंने सभी स्किल्स और उनकी परसेंटेज स्पैन में यहाँ पे डाल दी है। अब इसे डिज़ाइन करते हैं। सिलेक्ट करते हैं स्किल सेक्शन को और इसमें मैं दे देता हूँ पैडिंग 100 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट 0। इसके बाद स्किल्स कंटेंट, display as flex, justify content, space between और flex wrap, skills content क्या इंडिविजुअल कॉलम, उसकी विड्थ हम कर देते हैं CALC 50% फॉर वाइड स्क्रीन और 30 पिक्सल्स। टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो हमारा डिवीजन 2 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसे मैं आपको पेस्टिसाइड से दिखा सकता हूँ। अब इसके बाद इंडिविजुअल कॉलम को डिज़ाइन करते हैं। स्किल्स कंटेंट का कॉलम और उसके अंदर टेक्स्ट क्लास को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉन्ट साइज 26 पिक्सल्स और मार्जिन फ्रॉम बॉटम अराउंड 15 पिक्सल्स। स्किल्स कंटेंट के कॉलम के अंदर पैराग्राफ, मार्जिन फ्रॉम बॉटम 15 पिक्सल्स, जिससे बटन को थोड़ा पुश मिल जाएगा। इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे स्किल इन्फो को। स्किल इन्फो, डिस्प्ले एज फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन और मार्जिन, टॉप बॉटम 10 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 0। इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे ये एम्प्टी डिवीजन, प्रोग्रेस बार, हाइट 3 पिक्सल्स, मार्जिन फ्रॉम टॉप 14 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर, पोजीशन रिलेटिव
प्रोग्रेस बार पे परसेंटेज दिखाने के लिए मैं सिलेक्ट कर देता हूँ प्रोग्रेस बार और आफ्टर सूडो क्लास। इसमें कंटेंट हम कर देते हैं एम्प्टी, पोजीशन एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड कलर डिफॉल्ट, हाइट 3 पिक्सल से बड़ी 5 पिक्सल्स, बॉटम से 0 पोजीशन और लेफ्ट से 0। अब हर प्रोग्रेस बार की विड्थ को हम डिफरेंटली असाइन करेंगे। तो इसके लिए HTML स्किल के लिए आफ्टर विड्थ इज इक्वल टू 90%। इसी प्रकार से सभी इंडिविजुअल प्रोग्रेस बार की विड्थ हमें सेपरेटली CSS में देनी पड़ेगी। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और सभी की विड्थ असाइन कर देते हैं। मैंने हर स्किल की इंडिविजुअल विड्थ यहाँ पे असाइन कर दी है, जिससे कि ये प्रोग्रेस बार क्रिएट हो जाता है। वाइट स्क्रीन के लिए स्किल्स सेक्शन कंप्लीट है, तो इसे रिस्पॉन्सिव बिहेवियर भी दे देते हैं। अगर हमारी स्क्रीन 600 पिक्सल्स से नीचे आएगी तो उस समय पे स्किल्स कंटेंट के अंदर का कॉलम इसकी विड्थ हम कर देंगे 100%। जब हम स्क्रीन को मोबाइल व्यू पे लेके आते हैं तो हमारी स्किल्स कॉलम व्यू में आ जाएंगी। इसी के साथ स्किल्स सेक्शन कंप्लीट है। अब हम डिजाइन करेंगे आर टीम सेक्शन। एक सेक्शन क्रिएट कर देते हैं विद द आईडी ऑफ टीम। इसमें एक क्लास डाल देता हूं मैं BG डार्क। एक कंटेनर विद द क्लास ऑफ COL कॉलम बिहेवियर के लिए। इसके बाद टेक्स्ट प्राइमरी डार्क, H1 में टेक्स्ट प्राइमरी डार्क और आर टीम सेक्शन हेडिंग। हमारे जितने भी टीम मेंबर्स होंगे इसे हम कैरोसेल व्यू में लेके आएंगे और हम आउल कैरोसेल का यूज करेंगे। आउल कैरोसेल के JS CDN को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे jQuery के स्क्रिप्ट के बाद पेस्ट कर दूंगा। हमें इसकी CSS फाइल भी चाहिए होगी, तो मैं आउल कैरोसेल min.css फाइल को भी कॉपी करता हूँ और इसे मैं हेड के पोर्शन में style.css के ऊपर पेस्ट कर दूंगा। हमें थीम डिफॉल्ट CSS को भी कॉपी करना है और इसे मैं CSS फाइल के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। H1 टैग के नीचे मैं एक डिवीजन बनाता हूँ विद द क्लास ऑफ आउल कैरोसेल और एक क्लास आउल थीम। आउल कैरोसेल वेबसाइट पे जाके आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। मैंने बेसिक टेम्पलेट का यूज़ किया है। इंडिविजुअल एलिमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए मैं आइटम नाम से एक डिवीजन ले लेता हूँ। आइटम डिवीजन के अंदर एक क्लास विद द नेम ऑफ मेंबर इमेज, इमेज टैग के अंदर मैं सोर्स दे देता हूँ img फोल्डर के अंदर 1.png। एक h2 टैग विद द क्लास ऑफ नेम, इसमें पर्सन का नाम लिख देते हैं। एक पैराग्राफ विद द क्लास ऑफ जॉब और इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। उसके बाद पर्सन की डिस्क्रिप्शन के लिए एक पैराग्राफ लोरेम, कुछ सैंपल टेक्स्ट 30 तक मैं ले लेता हूँ। 4 टीम मेंबर्स के लिए मैं आइटम डिवीजन को मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें रेलेवेंट टीम मेंबर्स की डिटेल्स डाल देता हूँ। हमने सभी टीम मेंबर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है और उनकी इमेजेस को भी लिंक कर दिया है। अब इसे डिज़ाइन करते हैं। टीम
पैडिंग 100 पिक्सल्स और 0। इंडिविजुअल आइटम को डिज़ाइन करने के लिए हम सिलेक्ट करते हैं आइटम टैग को और उसमें बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ ऑफ वाइट। इसके बाद मार्जिन अराउंड 7 पिक्सल्स, पैडिंग 20 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स, मैक्स विड्थ अराउंड 420 पिक्सल्स, टेक्स्ट कलर डार्क और हाइट कर देते हैं इसकी फिक्स 450 पिक्सल्स। आइटम के अंदर मेंबर इमेज के अंदर की इमेज टैग को मैं विड्थ दे देता हूँ 90 पिक्सल्स और हाइट कर देते हैं 90 पिक्सल्स। आइटम के अंदर H2 टैग, इसका कलर डिफ़ॉल्ट, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल्स, मार्जिन 40 पिक्सल्स ऑटो, 20 पिक्सल्स बॉटम और ऑटो, विड्थ 100%। जॉब डिस्क्रिप्शन को डिज़ाइन करते हैं। कलर डार्क, फॉन्ट साइज 13 पिक्सल्स, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, मार्जिन टॉप बॉटम 15 पिक्सल्स और 0। मेंबर इमेज के डिवीजन को भी डिज़ाइन करते हैं। आइटम के अंदर मेंबर इमेज, इसकी विड्थ मैं 90 पिक्सल से ऊपर कर दूंगा जो इमेज का साइज़ है 100 पिक्सल्स, और हाइट 100 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस 50%, बॉर्डर 5 पिक्सल, सॉलिड, डिफ़ॉल्ट कलर, ओवरफ्लो हिडन और मार्जिन ऑटो। आउल कैरोसेल की वेबसाइट पे जाके डेमो सेक्शन के अंदर मैं बेसिक डेमो को यहाँ से कॉपी करूँगा जो हमारे टीम मेंबर्स को फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा देगा। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपनी स्क्रिप्ट में जाके पेस्ट कर देते हैं। 0 से लेके 600 पिक्सल्स तक एक आइटम नज़र आएगा, 600 से लेके 1000 पिक्सल्स तक 3 आइटम्स नज़र आएंगे। इस स्क्रिप्ट को सेव करने पर हमें कैरोसेल यहाँ पे नज़र आ जाएगा, बट क्योंकि हमारे पास 5 आइटम्स अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूंगा। कॉन्टैक्ट सेक्शन बनाने के लिए एक सेक्शन लेते हैं विद द आईडी ऑफ कॉन्टैक्ट और क्लास DG लाइट। इस डिवीजन के अंदर एक कंटेनर विद द क्लास ऑफ COL कॉलम बिहेवियर के लिए। इसके बाद एक H1 टैग विद द क्लास ऑफ टेक्स्ट प्राइमरी लाइट, और कंटेंट में डाल देता हूँ गेट इन टच। एक डिवीजन कॉन्टैक्ट इन्फो। इस डिवीजन के अंदर इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट आइटम्स के लिए एक डिवीजन बनाते हैं, कॉन्टैक्ट आइटम। इस डिवीजन के अंदर एक आई टैग विद द क्लास ऑफ FAS FA-मोबाइल ALT। BG लाइट के टाइपों को मैं ठीक कर देता हूँ। इसके बाद एक सैंपल मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ। इस डिवीजन को मैं डुप्लीकेट करूँगा 2 टाइम्स और यहाँ पे हम लिख देते हैं ईमेल आईडी
और लास्टली लोकेशन के लिए मैं यूज़ कर देता हूँ मैप मार्कर ALT और यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। कॉन्टैक्ट इन्फो डिवीजन के बाद क्रिएट करते हैं फॉर्म विद द क्लास ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्म। एक इनपुट टैग, टाइप टेक्स्ट, क्लास नेम, प्लेस होल्डर नेम। इसे डुप्लीकेट करते हैं, टाइप में ईमेल, क्लास ईमेल, और प्लेस होल्डर ईमेल। इसके बाद थर्ड में टाइप टेक्स्ट, क्लास सब्जेक्ट और प्लेस होल्डर सब्जेक्ट। एक टेक्स्ट एरिया, क्लास मैसेज, प्लेस होल्डर मैसेज। सबमिट करने के लिए एक बटन, इनपुट, टाइप सबमिट, वैल्यू, सेंड मैसेज और क्लास इज इक्वल टू BTN। अब इस फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं CSS में। पैडिंग 100 पिक्सल्स 0, कॉन्टैक्ट इन्फो, display as flex, justify content, space between, flex wrap, width कर देते हैं 100% और margin from bottom around 60 पिक्सल्स। इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट आइटम्स को डिज़ाइन करने के लिए हम जाते हैं कॉन्टैक्ट इन्फो में। कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर कॉन्टैक्ट आइटम, विड्थ CALC अराउंड 32%, 10 पिक्सल्स, जिससे कि ये तीनों डिविजन्स हमारे इक्वल साइज में आ जाएंगे। हाइट 170 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर डार्क, कलर वाइट, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, कर्सर एज पॉइंटर, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड्स लीनियर। इस सेक्शन के आइकन टैग्स को डिजाइन करते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर आई टैग, डिस्प्ले एज ब्लॉक, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स, लाइन हाइट इक्वल टू 120 पिक्सल्स और हाइट 170 पिक्सल्स हमारे डिवीजन की टोटल हाइट है, जिसमें से लाइन हाइट मैंने से 120 पिक्सल्स दे दी है। कॉन्टैक्ट इन्फो के कॉन्टैक्ट आइटम पे हवर इफेक्ट बना देते हैं। हवर करने पर बैकग्राउंड कलर डिफ़ॉल्ट और ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1। इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म को। तो उसके लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म, डिस्प्ले एज फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट,
स्पेस बिटवीन, फ्लेक्स रैप, और विड्थ 100%। इसके बाद डिज़ाइन करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म के इनपुट और टेक्स्ट एरिया टैग्स को। हाइट 50 पिक्सल्स, मार्जिन 10 पिक्सल्स और 0। इसके बाद बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड कलर डार्क, बॉर्डर नन, आउटलाइन नन, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स और कलर वाइट। सभी ब्राउजर्स के लिए प्लेस होल्डर को डिज़ाइन करने के लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ प्लेस होल्डर को, और इसका कलर हम कर देते हैं वाइट, ओपेसिटी 0.7 और फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। इन सभी एलिमेंट्स को प्लेस करने के लिए मैं चूज कर लेता हूं पहले क्लासेस नेम और ईमेल। इनकी विड्थ CLC 50%, 10 पिक्सल्स। इसके बाद सब्जेक्ट विड्थ 100%। टेक्स्ट एरिया जिसके लिए मैसेज क्लास यूज किया है उसको डिजाइन करते हैं मिन हाइट 200 पिक्सल्स और विड्थ 100%। कॉन्टैक्ट फॉर्म का बटन बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, कलर डिफॉल्ट, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स और बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड और डिफॉल्ट कलर। बटन पे हवर इफेक्ट भी बना देते हैं। बैकग्राउंड कलर डिफॉल्ट, कलर वाइट, तो कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर कॉन्टैक्ट आइटम, इसकी विड्थ हम कर देते हैं 100% और मार्जिन फ्रॉम टॉप कर देंगे 20 पिक्सल्स। तो जैसे ही हमारी स्क्रीन 600 पिक्सल से नीचे जाएगी ये तीनों एलिमेंट्स एक के नीचे एक आ जाएंगे। इसे चेक करने के लिए अपनी स्क्रीन को श्रिंक करते हैं। तो दिस इज़ वर्किंग। इसी के साथ हमारा कॉन्टैक्ट का पोर्शन कंप्लीट है। इसके बाद डिज़ाइन करते हैं फुटर। फुटर को डिज़ाइन करने के लिए हम टैग लेते हैं फुटर और इसके अंदर एक कंटेनर विद द क्लास ऑफ कॉल। कंटेनर के अंदर एक डिवीजन विद द क्लास ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट इंफॉर्मेशन, एक ए टैग
href में मैं वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ www.cadlearner.com और ब्रांड नेम कैड लर्नर। इस डिवीज़न के बाद हम सभी सोशल मीडिया आइकन्स के लिए यहाँ पे आइकन्स को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं एक डिवीज़न बनाता हूँ सोशल, और इसके अंदर एक ए टैग विद द क्लास ऑफ फॉन्ट ऑसम से FAB-FA-Facebook, और सभी सोशल मीडिया आइकन्स के लिंक हम यहाँ पे सभी सोशल मीडिया आइकन्स की क्लासेस को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। मैंने सभी सोशल मीडिया आइकन्स के क्लासेस को यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद इसे डिज़ाइन करते हैं। सिलेक्ट करते हैं फुटर टैग को, इसमें पैडिंग 80 पिक्सल्स, इसके बाद कॉपीराइट क्लास, मार्जिन फ्रॉम बॉटम 20 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स। कॉपीराइट क्लास का ए टैग, कलर, फॉन्ट वेट 500। सोशल डिवीजन के अंदर ए टैग्स, फॉन्ट साइज अराउंड 24 पिक्सल्स और मार्जिन 10 पिक्सल्स। इसके बाद हम एक गो टू टॉप बटन को क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैं एक बटन टैग ले देता हूँ। बटन टैग के अंदर एक क्लास गो टू, और आइकन के लिए FA-ARROW -up। तो एक आइकन हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब इस आइकन को मुझे प्लेस करना है फिक्स्ड पोजीशन देके। गो टू बटन को डिज़ाइन करते हैं। गो टू क्लास पोजीशन फिक्स्ड, बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल्स, Z इंडेक्स 99, एक बड़ी वैल्यू जिसके कारण ये ऊपर रहेगा। इसके बाद बॉटम से पोजीशन दे देते हैं इसकी 40 पिक्सल्स, राइट साइड से 40 पिक्सल्स, विड्थ 40 पिक्सल्स और हाइट 40 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर डिफ़ॉल्ट कलर, बॉर्डर नन, कर्सर एज पॉइंटर, और कलर वाइट। इसके साथ हमारा ये डिज़ाइन हो चुका है। इसे फंक्शनैलिटी देने के लिए हम स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो मैं जाता हूँ script.js पे। script.js में स्क्रॉल करने पर एक इफेक्ट हम पहले ही यहाँ लगा चुके हैं। इसी के साथ हम लगा सकते हैं सिलेक्ट गो टू बटन डॉट फेड इन और सिलेक्ट गो टू बटन डॉट फेड आउट। तो इससे ये हमारा काम करेगा। जैसे ही हमारी स्क्रीन 20 पिक्सल्स से ज़्यादा स्क्रॉल कर चुकी होगी तो ये आपको नज़र आ जाएगा, और इनिशियल पोजीशन जाने के बाद ये फेड आउट हो जाएगा। इसे चेक कर लेते हैं। तो जब मेरी वेबसाइट टॉप पोजीशन पे है तो हमें ये गो टू टॉप का बटन नज़र नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा ये अपीयर हो जाएगा। इसे फंक्शनैलिटी देने के लिए हम एक इवेंट क्रिएट करेंगे। सिलेक्ट गो टू बटन पे क्लिक करने पर फंक्शन सिलेक्ट HTML और बॉडी डॉट एनिमेट एनिमेट फंक्शन के अंदर
scroll top 0 in 800 milliseconds। इसे लिखते ही अब हमारा फंक्शन चल पड़ेगा। जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ हमारी वेबसाइट टॉप पे पहुँच जाएगी विद इन 800 मिलीसेकेंड्स। इसी के साथ ये रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट कंप्लीट है। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करिए कैड लर्नर चैनल। इस पोर्टफोलियो वेबसाइट के कोड को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप करके आप सबमिट कर सकते हैं। आपको इसका कोड भेज दिया जाएगा। कैड लर्नर की लाइव ऑनलाइन क्लासेस लगाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप करके आप भेज सकते हैं। नए बैचेस हर मंथ 15 को स्टार्ट किए जाते हैं। लाइव ऑनलाइन क्लासेस में वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट मॉड्यूल करवाया जाता है, जिसमें हम फुल स्टैक डेवलपर्स को ट्रेन करते हैं। गूगल फॉर्म को फिलअप एंड सबमिट करने के बाद आप डेमो क्लासेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए धन्यवाद।